बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है एक्सरसाइज 10.2 की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 आईसीएस पार्ट 2 का, उसकी एक्सरसाइज 10.2 की आज हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 10.1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा और वहाँ पे हमने बात की कि उस एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल गिवन था और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने ऑर्डिनेट्स को फाइंड करना सीखा, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना सीखा और फिर उसके बाद हमने गिवन प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से अननोन वैल्यूज़ जो थी जी यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की, उनको कैलकुलेट करना भी सीख लिया। तो इस एक्सरसाइज 10.2 में क्या डिफरेंस आएगा जी, इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल की बजाय नॉर्मल वेरिएबल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोबेबिलिटीज़ को, ऑर्डिनेट्स को और फिर अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखना है। जो बुक के लास्ट पे टेबल्स गिवन हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल के हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, नॉर्मल को पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को जिस तरह हमने डील करना सीखा एक्सरसाइज 10.1 में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे डील करते हुए रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड कर लिया करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए, बी और सी पार्ट को और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में राइटर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, राइटर ने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में जो बात की वो क्या है, इफ़ x इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद म्यू इज इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4। अगर कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन व्यूअर्स 24 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। राइटर ने कहा कि सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखें, उसके बाद फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इज इक्वल टू 21। उसके बाद x इज इक्वल टू 21 पे इसका ऑर्डिनेट फाइंड कर दें, यानी उस नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन जो हमने लिखा होगा उसमें जस्ट x की वैल्यू 21 पुट कर देंगे और मीन सिग्मा जो गिवन है तो हमारे पास ऑर्डिनेट आ जाएगा। क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और इसके फंक्शन में वैल्यू पुट करने से जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑर्डिनेट का आंसर हुआ करता है, लिहाजा x की वैल्यू 21 पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू 24 और सिग्मा इक्वल टू 4, तो हमारे पास सिंपल ऑर्डिनेट का आंसर आ जाएगा। आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। इसके अलावा राइटर ने इस क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी फाइंड करें। तो आइए देखते हैं जी मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी किस तरह से फाइंड होगा। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमें म्यू 24 गिवन है, सिग्मा 4 गिवन है। सबसे पहले राइटर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिखें, तो नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई इंटू ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर। और ये फंक्शन यूज़ होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए, ये रेंज भी लिख देना ज़रूरी है, लाजमी लिख देनी चाहिए। उसके बाद राइटर ने क्वेश्चन में दूसरा काम हमें कहा कि ऑर्डिनेट फाइंड कर दें एट एक्स इक्वल टू 21, लिहाजा हम इसी डेंसिटी फंक्शन में x की वैल्यू 21 पुट कर देंगे। f ऑफ 21 इक्वल टू 1 ओवर 4 क्योंकि सिग्मा का आंसर 4 है और स्क्वायर रूट 2 पाई इंटू ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू, एक्स क्योंकि 21 है, 21 के लिए ऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं, f ऑफ 21 फाइंड कर रहे हैं, तो लिहाजा x की वैल्यू 21 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी 24 और डिवाइजर में सिग्मा की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसको हम अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो फर्स्ट फैक्टर जो है 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2 पाई, इसका आंसर 0.0997। और अगर हम बात करें e की पावर -1/2 इंटू 21 माइनस 24 ओवर 4 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा व्यूअर्स कैलकुलेटर पे 0.7548 और इन दोनों के प्रोडक्ट का फाइनल आंसर ये हमारे पास 0.07528, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह राइटर ने क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी फाइंड करें। अब व्यूअर्स, इसके लिए प्रॉपर्टी को जहन में होना चाहिए जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट इज ऑलवेज एट एक्स इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि कर्व की सबसे ज़्यादा बुलंदी जहाँ पे होती है नॉर्मल की, वहाँ पे मीन मीडियन मॉड एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे मीन फॉल कर रहा हो, जहाँ पे मीन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। तो लिहाजा अगर हमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट चाहिए, इट मीन्स के मीन की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू म्यू पे, लिहाजा एफ ऑफ एक्स में हम क्या पुट कर देंगे,
x की जगह 24 पुट कर देंगे क्योंकि म्यू 24 है और 24 पे फिर मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा, लिहाजा एफ ऑफ 24 हमें चाहिए। और एफ ऑफ 24 जब पुट कर देंगे 1/4 स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2x माइनस म्यू। अब x भी 24 है जिसके लिए हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट, क्योंकि हमने कहा 24 पे होगा क्योंकि म्यू 24 है, लिहाजा x की वैल्यू भी 24 और म्यू की वैल्यू भी 24, लिहाजा 24 माइनस 24/4। और इसका हम अगर स्क्वायर कर लें तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से इस सारे फैक्टर का आंसर तो 1 आ गया। और 1/4 स्क्वायर रूट 2 पाई का जो आंसर है ये फाइनल हमारे पास आंसर होगा 0.09973। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को वीवर सॉल्व करना सीख लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने ऑर्डिनेट फाइंड करना सीख लिया। स्टैंडर्ड नॉर्मल का चाहिए तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के फंक्शन में जी की वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर नॉर्मल का चाहिए तो फिर नॉर्मल के डेंसिटी फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जिसके लिए ऑर्डिनेट चाहिए, और कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की, कि इसमें हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना सीखेंगे। आइए देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, समझते हैं कि राइटर ने क्वेश्चन में क्या कहा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी नॉर्मल की मदद से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में राइटर ने जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Suppose that during periods of meditation, the reduction of a person's oxygen consumption is a random variable. Have a normal distribution with mu is equal to 37.6 cc per minute and sigma is equal to 4.6 cc per minute. ये रिडक्शन ऑफ पर्सनस ऑक्सीजन का जो है हमारे पास वेरिएबल है, और राइटर ने कह दिया कि ये नॉर्मल है और उसका मीन 37.6 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 गिवन है। आइए देखते हैं आगे हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मेडिटेशन अ पर्सनस ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड बाय, प्रोबेबिलिटी चाहिए पर्सनस ऑक्सीजन की रिडक्शन के हवाले से, यानी जो एक्स वेरिएबल जिसको उसने नॉर्मल कहा हुआ है उसके हवाले से प्रोबेबिलिटी चाहिए किस चीज़ की। फर्स्ट पार्ट में राइटर ने कहा एट मोस्ट 35, तो उसकी वैल्यू एट मोस्ट 35 हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो। इट मीन्स 35 या उससे लेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी x लेस देन और इक्वल टू 35 की प्रोबेबिलिटी चाहिए फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा एट लीस्ट 44.5, कम अज़ कम 44.5 cc की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इट मीन्स कम अज़ कम 44.5, यानी 44.5 या उससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में चाहिए x ग्रेटर और इक्वल टू 44.5। इसी तरह थर्ड पार्ट में एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 cc पर मिनट, 30 से 40 के दरमियान उसकी वैल्यू कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही हो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी अब हमें दो वैल्यूज़ के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 to 40। तो आइए देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में म्यू की वैल्यू 37.6 cc गिवन है और सिग्मा 4.6 है। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए था एट मोस्ट 35 की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट 35 मीन लेस और इक्वल टू 35 या उससे कम हो, ज़्यादा ना हो, तो लिहाजा x लेस देन और इक्वल टू 35 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया जो वर्डिंग में था कि एट मोस्ट 35 की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, लेस और इक्वल टू 35 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब हमें ये x जो वेरिएबल है जिसकी किसी वैल्यू से लेस और इक्वल की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये नॉर्मल है, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल की टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा तो फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकेंगे, लिहाजा इस एक्स वेरिएबल को हम पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड नॉर्मल की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने डिफ़ाइन किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, कि कोई भी एक्स वेरिएबल अगर नॉर्मल है उसकी मदद से जी यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाना हो तो किस तरह से बनेगा कि उसमें से उसका मीन माइनस और उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें तो जो नया वेरिएबल जी हासिल होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। लिहाजा हम एक्स में से मीन माइनस और सिग्मा पे डिवाइड कर देते हैं, यानी राइट साइड पे भी 35.0 में से मीन माइनस यानी 37.6 माइनस और सिग्मा यानी 4.6 पे डिवाइड। ये अब व्यूअर्स जी बन गया क्योंकि एक्स माइनस में ओवर सिग्मा हमेशा बराबर होता है जी के, और इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर पे 35.0 में से माइनस कर दें 37.6 डिवाइड कर दें 4.6 तो ये आंसर आ जाएगा 0.56। अब क्योंकि z लेस देन और इक्वल टू माइनस 0.56 आ गया और हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ये थ्योरम्स पढ़ चुके हैं,
कि स्टैंडर्ड नॉर्मल की किसी भी वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये बराबर होती है फाई ऑफ ए के, लिहाजा ये बराबर होगी फाई ऑफ -0.56 का। अब इसकी टेबल वैल्यू अगर हम देख लें तो फाइनल आंसर वीवर्स आ जाएगा 0.28774। ये हमने प्रोबेबिलिटी हासिल कर ली, बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। जस्ट आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में चेंज आएगा कि नॉर्मल को पहले जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए बड़ा आसान प्रोसीजर के मीन माइनस और सिग्मा पे डिवाइड। इसी तरह अब सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 44.5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, यानी 44.5 या उससे ग्रेटर की। एटलीस्ट को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर और इक्वल। तो लिहाजा जी में कन्वर्ट करेंगे मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ग्रेटर और इक्वल टू 44.5 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी 37.6 माइनस और 4.6 पे डिवाइड। अब ये जी में कन्वर्ट हो चुका है और इसकी कैलकुलेशन अगर आप करें तो ये आंसर आ जाएगा 1.50। और अब ग्रेटर का साइन है दरमियान में, तो ये फार्मूला क्या हमने पढ़ा प्रीवियस एक्सरसाइज में, 1 माइनस फाई ऑफ ए वाला थ्योरम इस पर अप्लाई हो जाएगा। लिहाजा 1 माइनस फाई ऑफ 1.50 आ जाएगा। और 1.50 की जो टेबल वैल्यू है प्रोबेबिलिटी के टेबल में यानी टेबल नंबर 9 में, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.93319 और इसको 1 में से माइनस करने से फाइनल आंसर व्यूअर्स आ गया 0.06681। इसी तरह व्यूअर्स थर्ड पार्ट में हमें दो वैल्यूज़ के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 30 से 40 के बिटवीन। लिहाजा 30 में से मीन माइनस और सिग्मा पे डिवाइड कर दिया, एक्स में से म्यू माइनस और सिग्मा पे डिवाइड, 40 में से मीन यानी 37.6 माइनस और 4 पे डिवाइड। ये हमारे पास अब कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा -1.90 और ये राइट साइड पे 0.60। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं जी में। अब दो वैल्यूज़ के बिटवीन अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो थ्योरम हमने पढ़ा है, फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, फाई ऑफ 0.60 माइनस फाई ऑफ -1.90 और टेबल वैल्यूज पुट करने से जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है ये 0.69703। तो ये व्यूअर्स हमने दो वैल्यूज़ के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीख ली नॉर्मल वेरिएबल की मदद से। आइए बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की। सी पार्ट की स्टेटमेंट को भी पहले रीड करते हैं कि राइटर ने क्या कहा इसमें, और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है, अकॉर्डिंग टू राइटर लेट एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रैकेट में ये एन के बाद लिखा है 20 एंड 25, यानी पहले मीन की वैल्यू और फिर वेरिएंस की वैल्यू होती है ये ब्रैकेट में। ये पैरामीटर्स लिखने का एक अंदाज है। इट मीन्स म्यू इक्वल टू 20 एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25। और अगर सिग्मा स्क्वायर 25 है इट मीन्स कि सिग्मा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से 5 आंसर आ जाएगा इसका। फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। एरिया मीन प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूस के अंदर एरिया या प्रोबेबिलिटी एक ही बात है। एरिया फाइंड करना है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में राइटर ने कहा बिलो 30, तो लिहाजा एक्स की बिलो देन 30 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 30 चाहिए। सेकंड पार्ट में अबव 30 यानी एक्स ग्रेटर देन 30 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसी तरह थर्ड पार्ट में बिटवीन 30 एंड 42, 30 से 42 के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह है। इसको दोबारा प्रैक्टिस में लाते हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए कि हमने किस तरह से नॉर्मल वेरिएबल की मदद से प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखना है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में एक एक्स वेरिएबल है, उसका मीन 20, सिग्मा स्क्वायर 25 यानी सिग्मा का आंसर 5 आ जाएगा। बिलो 30 यानी लेस देन 30 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये बराबर होगी, इसको जी में कन्वर्ट करेंगे जी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी 20 माइनस कर देंगे सिग्मा यानी 5 पे डिवाइड कर देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जी लेस देन, इस फैक्टर का आंसर कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 30 माइनस 20 ओवर 5 का आंसर 2 आ गया। और जी लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये बराबर होगी फाई ऑफ 2 के, यानी फाई ऑफ ए वाला फार्मूला लग जाएगा क्योंकि लेस देन का साइन है। तो फाई ऑफ 2 यानी 2.0 को 0 में देख लें टेबल नंबर 9 में, तो हमारे पास 0.97725 ये आंसर आ गया जिसका। इसी तरह व्यूअर्स हमें सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए अबव 30 की, तो लेस देन 30 तो हमने फाइंड कर ली, इसको 1 में से माइनस कर दें तो अबव 30 की आ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर एक तरीकाकार जो हम पढ़ रहे हैं उसी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी इसको पहले जी में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल में, 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी 20 ओवर 5, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पॉजिटिव 2 आ गया, और 1 माइनस फाई ऑफ 2, और इसकी वैल्यू 2.0 को 0 में जब देखेंगे
और फिर उस वैल्यू को 1 में से माइनस कर दिया तो फाइनल आंसर 0.02275। इसी तरह वीवर्स के थर्ड पार्ट में राइटर ने कहा कि 30 to 42 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लिहाजा 30 से 42 के लिए 30 में से मीन माइनस यानी 20 माइनस ओवर 5 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 42 माइनस 20 ओवर 5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी 2 से 4.4 की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली चाहिए। इस वेक्टर का आंसर 2 और इस वेक्टर का आंसर 4.4, और दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू के। लिहाजा फाई ऑफ 4.4 माइनस फाई ऑफ 2.0 और इनकी टेबल वैल्यूज़ पुट करने से और उनका डिफरेंस लेने से, जो कि टेबल नंबर 9 से हमें मिलेंगी टेबल वैल्यूज़ इसकी, और डिफरेंस जब लेंगे इनका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02274। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना सीख लिया। अब बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे प्रैक्टिस में लाए, कोशिश की जाएगी कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लाजमी सॉल्व करवाए जाएँ, ताकि देखने वालों को किसी भी तरह का कोई भी इस एक्सरसाइज में कोई मसला न रह जाए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की स्टेटमेंट को, उसको गौर से सुने, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से भी पहले रीड कर लें, समझने की कोशिश करें राइटर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी और क्या फाइंड करने को कहा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। वीवर्स क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है, सपोज डैट इट इज़ नोन डैट IQs फॉर अडल्ट पाकिस्तानीज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू इक्वल टू 100 एंड सिग्मा इक्वल टू 10। पाकिस्तानियों का IQ लेवल का जो वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है और उसका मीन 100 है और उसका सिग्मा ये 10 गिवन है। ये अभी तक जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसमें हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ एन इंडिविजुअल विद एन IQ ऑफ 130 और अबव इज़ क्लासीफाइड जीनियस, और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका IQ लेवल जो कि नॉर्मल वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू 130 या उससे ज़्यादा हो तो कहेंगे कि ये पर्सन जीनियस है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जी क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट अ रैंडम सिलेक्शन यील्ड अ जीनियस, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम एक पर्सन को सिलेक्ट करें एट रैंडम तो उसका जो IQ लेवल है वो 130 या उससे अबव हो, यानी वो जीनियस हो। हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो जो रैंडम सिलेक्शन हमने की वो पर्सन जीनियस हो, यानी उसके IQ लेवल की वैल्यू क्या हो 130 या उससे ज़्यादा हो, यानी x की वैल्यू 130 या उससे ज़्यादा हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जीनियस की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे x ग्रेटर और इक्वल टू 130 की। जो उसका आंसर आएगा हम कह देंगे कि जीनियस की सिलेक्शन की यही प्रोबेबिलिटी है। आइए जी अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं ज़रा। वीवर्स क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की स्टेटमेंट को हमने समझ लिया। इसमें मीन की वैल्यू 100 गिवन है और सिग्मा की वैल्यू 10 है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं कि रैंडम सिलेक्शन यील्ड अ जीनियस, यानी उसका IQ लेवल की बात हो रही है कि 130 या उससे अबव हो, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए x ग्रेटर और इक्वल टू 130। अब हम इसको z में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाते हैं। पहले x में से मीन म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, और 130 में से मीन माइनस यानी 100 माइनस और सिग्मा यानी 10 पे डिवाइड, और इसको कैलकुलेशन कर लें तो z ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा ये 3, क्योंकि 130 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 10 ये 3 आ गया। अब ग्रेटर का साइन है तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, इस पे फार्मूला जो थ्योरम है वो क्या यूज़ होगा, 1 माइनस फाई ऑफ a यानी 1 माइनस फाई ऑफ 3। अब 3 की वैल्यू यानी 3.0 को 0 में देख लेंगे टेबल नंबर 9 में, और ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ जाएगी 0.99865, और इसको 1 में से माइनस कर दें तो 0.00135। ये वीवर्स हमारे पास आंसर आ गया यील्ड अ जीनियस का। अब इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को देखते हैं जी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है इसकी भी, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आएंगे, ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। राइटर ने इस क्वेश्चन में सेकंड के बी पार्ट में एक कंपनी में जिसमें वाशर्स बनाई जाती हैं उनका जिक्र किया कि वाशर्स कब ठीक समझी जाएंगी, जब उनका डायामीटर ये गिवन होगा 4.9 से 5.10, और इस डायामीटर के अलावा अगर कोई डायामीटर होता है वाशर्स का तो वो डिफेक्टिव होंगे, और हमें अब डिफेक्टिव्स की परसेंटेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फाइंड की जा सकती है। लेकिन बात ही आती है कि डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह से आएगी। हमें तो सही के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि सही वाशर्स तब होंगी जब डायामीटर 4.95 से 5.10 होगा, तो लिहाजा हम सही की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे 4.95 से 5.10 की,
और उस प्रोबेबिलिटी को टोटल यानी 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉर्मल में 1 होती है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। तो लिहाजा हमारे पास जब 1 में से माइनस कर देंगे सही वाशर्स की प्रोबेबिलिटी को, तो डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और उस डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स आ जाएगा। ये हमने थोड़ा सा स्केच लिया क्वेश्चन को समझने के लिए। अभी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से स्टेटमेंट की समझ भी आ जाएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब हमारे जहन में होगा क्वेश्चन का कि इसमें हमने करना क्या है। अब स्टेटमेंट को सुन के समझना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं जी, किस तरह से सॉल्व करना। स्टेटमेंट सुनिएगा, राइटर ने जो क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में कहा उसके मुताबिक क्या है, द मीन इनसाइड डायामीटर ऑफ वाशर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज़ 5.05 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 0.05, यानी म्यू 5.05 है और सिग्मा 0.05 है। The purpose for which these washers are intended allow a maximum tolerance in the diameter of 4.95 to 5.10। मैक्सिमम टॉलरेंस जो है डायामीटर की, जिस मकसद के लिए ये बनाई जा रही हैं वाशर्स, वो क्या है, मैक्सिमम जो डायामीटर एक्सेप्टेबल है, जिनके अंदर अगर डायामीटर होगा तो हम कहेंगे वाशर्स ठीक हैं, वो क्या है 4.95 से 5.10। अगर 4.95 से कम डायामीटर हो या 5.10 से ज़्यादा तो कहा जाएगा ये जो वाशर्स हैं ये डिफेक्टिव हैं, ये ठीक नहीं है। Otherwise the washers are considered defective. Determine the percentage of defective washers produced by the machine assuming the diameter are normally distributed। कि अगर ये डायामीटर का वेरिएबल नॉर्मल हो तो डिफेक्टिव वाशर्स की परसेंटेज चाहिए। आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में व्यूअर्स जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक कंपनी वाशर्स बनाती है और उन वाशर्स का जो मीन डायामीटर है वो 5.05 है और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 है। इसी तरह हमारे पास 4.95 से 5.10 ये सही वाशर्स का जो डायामीटर है वो बताया गया कि अगर इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन डायामीटर होगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ वाशर्स डिफेक्टिव कंसिडर होंगे। हमें डिफेक्टिव की परसेंटेज चाहिए कि डिफेक्टिव वाशर्स की परसेंटेज क्या है, तो वो तभी आएगी जब डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज हासिल कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही वाशर्स के बारे में गिवन है कि 4.95 से 5.10 के दरमियान डायामीटर हो तो वाशर्स जो हैं ये ठीक होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ठीक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से ज़्यादा आसान इसी तरह है कि पहले हम ठीक वाशर्स की फाइंड कर लें। इसके अलावा भी वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ज़्यादा इजी वे यही है कि हम पहले ठीक वाशर्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लें, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो डिफेक्टिव वाशर्स की आ जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द नॉर्मल कर्व या रैंडम वेरिएबल से मुताल्लिक टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है हमेशा 1 होता है। लिहाजा अगर हम सही वाशर्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर दें तो डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और उसको फिर फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आ जाएगी। तो लिहाजा आप देखते हैं जी 4.95 से 5.10 की हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो 4.95 में से माइनस करेंगे मीन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने की ज़रूरत है पहले, यानी 5.05 माइनस और डिवाइज़र में सिग्मा 0.05, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इसी तरह 5.10 में से माइनस 5.05 और डिवाइज़र में सिग्मा यानी 0.05, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया -2 से 1, यानी हमें -2 से 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इस पर, फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, यानी फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ -2.0, और इनकी अगर टेबल वैल्यूज़ देख के हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 0.81859। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी व्यूअर्स आ गई सही वाशर्स की। हमें चाहिए डिफेक्टिव वाशर से रेलिवेंट जो रिज़ल्ट चाहिए हमें, लिहाजा हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4.95 से 5.10, यानी 1 में से माइनस कर देंगे सही वाशर्स की प्रोबेबिलिटी को, तो 1 में से हमने 0.81859 को माइनस किया तो ये डिफेक्टिव वाशर्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.18141, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स आ जाएगा इक्वल टू 0.1814 मल्टीप्लाई 100, और ये आ जाएगा 18.14%। तो लिहाजा आज की वीडियो में हमने नॉर्मल वेरिएबल से मुतल्लिक प्रोबेबिलिटीज़ और ऑर्डिनेट्स को फाइंड करना सीख लिया। ऑर्डिनेट बड़ा इजी काम है, जस्ट डेंसिटी फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करें जिसके लिए ऑर्डिनेट चाहिए, तो हमारे पास ऑर्डिनेट का बड़ा सिंपल कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करना भी सीख ली
कि पहले उसको जी में कन्वर्ट करें, मीन माइनस सिग्मा पे डिवाइड, और जब जी वेरिएबल बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो फर्दर प्रीवियस एक्सरसाइज वाले थ्योरम्स को अप्लाई कर देंगे। किसी वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फाई ऑफ ए से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस फाई ऑफ ए, और 2 पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। और इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हमने प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना सीखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।